नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 21st में और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाए। तो आज जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो बस जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल जो है कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे चल रही हैं, कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ मूविंग। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट में डिप हो रहा है, फिर एक बार एक पॉइंट में जाके वो सस्टेन कर रहा है, जैसे निफ्टी जो है वो 22,300 पे आपका सस्टेन कर रहा है, फिर उसके बाद 22,500, 22,400 इसके बीच में जो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एज़ यूजुअल लास्ट 2 महीने, 3 महीने जनवरी से अगर हम देखें, तो मार्केट का मूड ऐसा है। अगर स्पेसिफिकली पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मार्च महीने से मेरे को ये देखने को मिला है कि मार्केट जो है, वो तो ऑलरेडी वो आपका साइडवेज़ मूवमेंट कर रहा है। साइडवेज मूवमेंट में एज सच आपको ग्रोथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज़ इट इज़ डूइंग साइडवेज मूवमेंट। तो वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म इनकम जो है वो कर सकते हैं। मेनली स्विंग ट्रेड जो मैं करता हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए ये सबसे अच्छा पीरियड होता है। और मार्केट जैसे आप देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स आया है अभी, बहुत अच्छा अर्निंग्स आया है। प्राइमरीली जो हमने डिस्कस किया था कि जो कमोडिटी बेस्ड कंपनीज़ हैं, मेटल या प्रेशियस मेटल में काम करते हैं, या मेटल में काम करते हैं, या कमोडिटी में काम करते हैं, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, वो सारे कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा इन्होंने का जो है वो काम किया है। और इस जगह पे भी हमने रिसेंटली देखा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आपका बम्पर आपका रिज़ल्ट दिखाया था, कहा था कि भई हमारा जो ट्रैक्टर वाला बिज़नेस है उसमें उतना हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। बट जो हमारा पैसेंजर व्हीकल्स जो है, जैसे आपका एक्सयूवी 700 हो गया, जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से बहुत ही ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर उत्साह है, लोग उसका डिमांड उसका जो है सर्च कर रहा है और वो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। अगर रीसेंट जो उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे आपका एक्सयूवी 700 हो गया, स्कॉर्पियो एन हो गया, थार हो गया, ये सारे व्हीकल का जो डिमांड है वो अभी भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। रिसेंटली हमने देखा कि आपका एक्सयूवी 700 का जो बुकिंग है वो आस्ते-आस्ते फॉल करना शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से अगर हम देखें एज़ अ कंज्यूमर, अगर मैं देखूँ कि अगर मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मैंने आज बुक करके रखा, मुझे 2 साल या 3 साल बाद का डिलीवरी पीरियड दिखा रहे हैं। और यहाँ पे टिपिकली जो होता है करप्शन, क्योंकि हमारे स्टेट में, हमारे रगों-रगों में अंदर घुस चुका है, तो इस जगह पे आपके जो डीलर्स हैं वो आपको कहते हैं कि आप 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, हम आपको जो है आगे की गाड़ी जो है वो डिलीवर करवा देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपनी का जो रेपुटेशन है वो खराब होता है। ऑल्दो इट इज़ इल्लीगल, अ, बट ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ऑल ऑफ द स्टफ इज़ गोइंग ऑन। और आपको और एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जो महिंद्रा है, दैट इज़ प्राइमरली फोकसिंग ऑन कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड एसयूवी। हैचबैक पे वो फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हैचबैक में घुसेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी देयर इज़ अ मार्केट लीडर, दैट इज़ मारुति सुजुकी। और जो एक्सपेंसिव सेगमेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सेगमेंट जहाँ पे आपका फॉर्च्यूनर डोमिनेट कर रहा है, तो वहाँ पे अल्टूरस था जो महिंद्रा ने लॉन्च किया था, वो चला नहीं। जो सैंगयोंग जो कंपनी उन्होंने परचेज़ किया था, उसका ही जो गाड़ी था उसको उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया था, अल्टूरस G4 बोल के। तो इंडिया में वो भी बहुत अच्छा गाड़ी था, दाम भी उतना ज़्यादा नहीं था, अराउंड 35 लाख रुपीज़ था। इट वाज़ कंपीटिंग डायरेक्टली विथ टोयोटा फॉर्च्यूनर, बट फॉर्च्यूनर अभी जो है नियर अबाउट 45 लाख, 48 लाख, 50 लाख रुपीज़ का है। उसी रेंज में वो काम कर रहा था, बट क्योंकि महिंद्रा लोग उतना पैसा नहीं देना चाहते हैं ब्रांड की वजह से, सो दैट्स व्हाई दैट मॉडल एक्चुअली फ्लॉप्ड। तो इसलिए वो उस सेगमेंट में भी काम नहीं कर रहे हैं, सेडान में भी वो काम नहीं करते हैं। वो किस में काम करते हैं? वो काम करते हैं आपका जो एसयूवी सेक्टर है, जैसे आपका बोलेरो हो गया, फिर आपका स्कॉर्पियो हो गया। ये तो बोलेरो तो उसका ब्रेड एंड बटर है। उसके बाद स्कॉर्पियो एन है, एक्सयूवी 700 है, थार है, और फिर अभी 3XO उन्होंने जो है वो लॉन्च किया है रिसेंटली। तो इस जगह पे वो काम करे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ टेक टू ट्रैक्टर कंपनी, इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन आफ्टर स्ट्रीमलाइनिंग इट्स ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एमडी एंड सीईओ अनिश शाह। तो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मेरे को देखने को मिल रहा है कि इनका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइमरली वाज अ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो अभी वो क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। जो उनका कोर बिजनेस है, यानी एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट वो सेल कर रहे हैं, उससे वो मूव करके वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट दे आर लुकिंग टू बिकम ऑटो बेसिकली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वो compete करना चाहते हैं।
तो इस जगह पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट आयरनी, जैसे आपका टाटा जो है, टाटा क्या कर रहा है, टाटा प्राइमरीली आपका पैसेंजर व्हीकल जो है उसको उसके जो पोर्टफोलियो है उसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कमर्शियल व्हीकल है उस सेगमेंट को भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि एक कमर्शियल व्हीकल्स में वो डोमिनेट करता है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को वो सेपरेट तरीके से वो एनलिस्ट करना चाहता है, और जो पैसेंजर व्हीकल है उसको अलग तरीके से एनलिस्ट करना चाहता है। और अशोक लेलैंड और एक कंपनी है जो आपका एलसीवी में ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसका आपका अशोक लेलैंड तो मैं तो जानता हूँ, क्योंकि बचपन से आर्मी ट्रक जो स्टालियन जो था, उसी से मैं अशोक लेलैंड के बारे में मैं जानता हूँ। बाकी तो मैंने कभी अशोक लेलैंड का ट्रक ऐसा देखा नहीं था। फिर उसके बाद आस्ते-आस्ते मैंने देखा कि अशोक लेलैंड के ट्रक्स जो है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं, प्राइमरीली जो आंध्रा रीजन में, जो आपके मछली, क्योंकि आंध्रा से बहुत मछली आता है बंगाल में। और जो आंध्रा से जो ट्रक आते हैं ज़्यादातर जिसमें मछली लाया जाता है, वो आपका अशोक लेलैंड का है। तो उसके माध्यम से मुझे पता चला, अच्छा इसका डोमिनेंस जो है आपका साउथ में बहुत ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश ये सब एरिया में। और फिर ये मैंने जब मैं चेन्नई गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि चेन्नई में एक बहुत बड़ा प्लांट है आपका अशोक लेलैंड का। फिर वहाँ से वो अफ्रीका में वो एक्सपोर्ट करते हैं। अशोक लेलैंड इज़ ऑब्वियसली, आज सबको पता है कि लेलैंड जो है वो ब्रिटिश कंपनी है, और हिंदुजा कंपनी जो है, हिंदुजा ग्रुप जो है, वो एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से अशोक लेलैंड को इंडिया में चला रहा है, और डिफेंस को वो सप्लाई करते हैं। सो इट हैज़ अ वेरी गुड बिजनेस एज वेल। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी इंडिया में, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जिस तरीके से एक रेवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ पे आपका पैसेंजर व्हीकल यानी 4 व्हीलर का डिमांड ज़्यादा है, 2 व्हीलर का डिमांड ज़्यादा है, और उसी के साथ-साथ जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, हेवी व्हीकल्स हो गया, और फिर आपका जो एलसीवी जो है वो भी, उसका भी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए अशोक लेलैंड जो है वो पैसेंजर व्हीकल में नहीं जाके वो क्या कर रहा है, दैट इज़ प्राइमरी फोकसिंग ऑन हेवी व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, दैट इज़ ट्रक्स, ट्रेलर्स, टिपर्स, और वो ट्रैक्टर नहीं बनाता है। और इस जगह पे जहाँ पे एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, सोनालिका, अब दूसरे जो कंपनीज़ हैं वो आपका फोकस कर रहे हैं कि आपका कि हम ट्रैक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में लेबर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बट इंडिया में लेबर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, जहाँ पे अगर आप बिज़नेस करते हैं और अगर आपके बिज़नेस में लेबर की ज़रूरत होती है, ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको हर बार आपको जूझना पड़ता है। कभी लेबर जो है घर चला जाता है, बीमार हो जाता है, और लेबर का जो कॉस्ट है वो आस्ते-आस्ते बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ई श्रम पोर्टल उन्होंने शुरू किया है, प्लस वो जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको जब ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में आप लेके आएँगे, तो फिर वहाँ पे आपको उनको पीएफ, ईएसआई, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। उसी के साथ आपको एक अच्छी जगह पे, मतलब हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, व्हिच बिकम्स वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। और इसलिए वहाँ पे ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मशीनरी के माध्यम से, या आपका ऑटोमेशन के माध्यम से आप उसको लेबर के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इन द सेगमेंट। और महिंद्रा एंड महिंद्रा वो फोकस कर रहे हैं कि हम जो है, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू रीस्ट्रक्चरिंग, एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आल्सो फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल सेक्टर, व्हिच इज़ क्वाइट सैड, बिकॉज़ महिंद्रा का जो एलसीवी जो है उस सेगमेंट में बहुत अच्छा पकड़ है। और ट्रक में भी उतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू डू दैट। अब जितना आपको टाटा का है उतना तो नहीं है। सो दिस इज़ वेयर दे आर डूइंग, एंड फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अप्रोच डेफिनेटली, और एसयूवी में वो डोमिनेट कर रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट दे आर मूविंग, क्योंकि प्राइमरली वो बनाते हैं, दे हैव एक्सपर्टीज इन मेकिंग डीजल व्हीकल्स, एंड ऑल्सो दे हैव एक्सपर्टीज इन स्लोली एंड ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोर्टफोलियो भी वो आस्ते आस्ते ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग है। चलो मूव करते हैं। पाइन लैब जो आपका फोन पे का ओनर है, इट इज़ माइग्रेटिंग अवे फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, और वो इंडिया में लिस्टिंग करना चाहते हैं। और लिस्टिंग करने का मेन मकसद ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ये चाहेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया में अगर हम आईपीओ कर सकते हैं, तो आईपीओ करने के लिए आपको इंडिया में लिस्टिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा, एक अच्छा गुडविल तैयार करना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आप यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे अच्छा जो है आप पैसा उठा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर जो है आपका फ़ोन पे विल बी कमिंग आउट फॉर एन आईपीओ। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। सो एमआर एमजीएफ, एमआर जो है आपका मिडल ईस्ट का कंपनी है, एमआर एमजीएफ, और उनके जो चीफ एचआर ऑफिसर हैं माधुरी मेहता, उन्होंने बताया कि हम बहुत ही ज़्यादा जॉब इंक्वायरी हमें मिल रहा है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो अपने होम टाउन में जॉब चाहते हैं, जहाँ पे नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी। सो ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर अ रीज़न। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये चैनल जब मैंने शुरू किया था,
तब देखिए कुछ-कुछ कोर कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आप कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। कभी-कभी मैं गलत होता हूँ, कभी-कभी सही होता हूँ, बट कुछ-कुछ जो कोर कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से सेम रहता है। जैसे आपको समझना पड़ेगा कि अभी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है ना, हमारा जो 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी, लेट इंटू 18th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी में आपका स्टीम इंजन का जो है इन्वेंशन हुआ था। जेम्स वाट ने उसको इन्वेंट किया था। और स्टीम इंजन के बाद आपका जो है रेलवे का या ट्रेन का जो है यूटिलिटी बढ़ा, उसका यूसेज बढ़ा। उसी के साथ-साथ आपका हैंडलूम जैसे मशीनरी का रिक्वायरमेंट, मशीनरी का जो यूसेज है, वो आस्ते-आस्ते बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ से आपका जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि वहाँ पे जो लेबर है, यानी जो ह्यूमन लेबर है, उसको हम मशीन अगर प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसका प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद वो एक बेसिकली बोल सकते हो कि एरा ह्यूज शुरू हुआ था, जहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करता था, वहाँ पे हज़ारों लोग जाते थे, काम करते थे, घर आते थे और उनका जो डेली का जो लाइफ़ है वो उसको स्पेंड करते थे। अभी क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, बट यहाँ पे वो लार्ज स्केल, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि कुछ-कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको आप जब भी उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन की फ्यूल कॉस्ट इंडिया में इतना ज़्यादा है, तो उसको जब भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आप लोकल लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आटा हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है? चावल खेती तो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हर जगह चावल होता नहीं है, वो अलग बात है। बट सिंपल भाषा में अगर कहें, जैसे अगर आप आटा बनाना चाहते हैं, गेहूँ को पीस के आटा बनता है। मसाले अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है? ब्रेड बनाना चाहते हैं, सीमेंट बनाना चाहते हैं, बिस्किट बनाना चाहते हैं, ऐसे प्राइमरीली आपका एफएमसीजी में सारी जो चीज़ें होती हैं, कंज्यूमेबल होती हैं, वो आप बनाना चाहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल नोटबुक, कॉपी, ये सारा चीज़ अगर बनाना चाहते हैं, सो इट डज़न्ट रियली मेक सेंस टू मेक इट 1000 किलोमीटर्स अवे। स्टील अगर सरिया बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप देखोगे कि हर एक स्टेट में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग हब आपको आस्ते-आस्ते देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा आप देखोगे, इसलिए एफएमसीजी जो है इट इज़ हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम कंपीटिंग विद लोकल प्लेयर्स। जैसे अगर आप आटा बनाना चाहते हो, जैसे आईटीसी का आशीर्वाद है, दूसरे अलग-अलग ब्रांड का आटा है, तो वहाँ पे अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कलकत्ता में सेल करना चाहते हो या दिल्ली में सेल करना चाहते हो, तो दिल्ली में अगर सेल करना चाहते हो, तो मेबी आपने पंजाब में उसका मैन्युफैक्चरिंग किया, हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग किया, पैकिंग किया, फिर उसको आपने दिल्ली एनसीआर में बेचा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट वही चीज़ अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी से बन के आता है, गुजरात से बन के आता है, it doesn't really make sense, इकोनॉमिक सेंस, इकोनॉमिकली इट डज नॉट मेक सेंस। दैट्स व्हाई यू विल सी दैट लोकल जो वेंडर्स होते हैं, लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, स्मॉल प्लेयर्स जो होते हैं, वो अभी भी लोकल मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। प्राइमरीली आपके जो रूरल सेगमेंट है वहाँ पे उसको डोमिनेट कर रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी रीजन। और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज बिकॉज मशीनरीज हैज बिकम वेरी चीप। अगर आप फॉर एग्जांपल आटा मिल शुरू करना चाहते हैं, 50,000 के अंदर जो है आप स्मॉल स्केल में आटा पीसने का जो मशीन है वो परचेज कर सकते हैं, और लोकल लेवल पे आप उस बिजनेस को शुरू करके पैकिंग मशीन बहुत जो एल सीलर होता है वो सस्ते में मिल जाता है, या आई सीलर जो होता है मतलब प्लास्टिक का जो सीलर होता है वो सस्ते में मिल जाता है, पैकेट आपको ईजिली मिल जाता है। मतलब हर एक चीज़ आजकल बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाती है, जिसके माध्यम से आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैं एक्चुअली मेरा दूसरा एक चैनल है स्टार्टअप योगीज, वहाँ पे बिज़नेस के बारे में बात करता हूँ। वहाँ पे भी यही चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसानी से मखाना का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या छोटे-छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो आप लोकल लेवल पे शुरू कर सकते हैं। सोया मिल्क बनाने का, पनीर बनाने का, ये सारा चीज़ आप लोकली शुरू कर सकते हैं, और फिर आप लोकली जो है बिज़नेस को एक्सपैंड करके वहाँ से रेवेन्यू उठा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, एंड डेफिनिटली क्योंकि जो दूसरे टियर 1 सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने एक्सपेंसिव है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे काम करना, फिर घर में आपका जैसे गाँव में अगर घर है या दूसरे जगह पे अगर आपका घर है, वहाँ पे पैसा भेजना, उसको सस्टेन करना, यानी 2 घर आप चला रहे हो, इट इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू हैव मतलब वहाँ पे भी आपका कोई सेविंग्स नहीं हो रहा है, क्योंकि चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं। केकेआर जो है आपका एडवेंचर जो लाइट हाउस है, यूरो किड्स, जैसा आपको पता है, यूरो किड्स आपका प्राइमरी प्री स्कूल या बच्चों के लिए स्कूल था। वो एक फ्रेंचाइज़ मॉडल में काम करता है, तो वो लाइट हाउस को वो सेल करना चाहता है $1.2 बिलियन में। सो इट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसने परचेज़ किया था, फिर अभी जो है इसको सेल ऑफ करेंगे, और पीई का काम ये होता है कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको बेसिकली इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद उसको सेल ऑफ कर देते हैं या आईपीओ में लेके चले जाते हैं। जेबी फार्मा अगेन व्हिच इज़ बैक्ड बाय केकेआर,
It is expecting its India business to best market growth rate in financial year 25. डिटेल्स आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल दिस इज हाउ पीई टेक ओवर कंपनी और उसके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, ऑपरेशंस को इम्प्रूव करते हैं, मार्जिन को इम्प्रूव करते हैं, मार्केट शेयर बढ़ाते हैं, फिर उसको आइडिया आईपीओ पे पुश कर देते हैं या फिर उसका जो ओनरशिप है उसको सेल ऑफ कर देते हैं, ताकि जो पैसा उन्होंने डाला हुआ है उस पैसे को वो रिकवर कर सके और वहाँ से अच्छा प्रॉफिट वो कमा सके। वीआई के जो एजीआर है वो हाफ हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका रूलिंग एक अच्छा दिया था। सो अगेन वीआई इज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड इट विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग। टाटा स्टील जो है उसका एग्रीमेंट आपका, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि टाटा स्टील का जो प्लांट है टैलबॉट में, जो यूके में है, वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोगों को जो है एम्प्लॉय किया जाता है एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी पॉलिटिकल न्यूज़ एज वेल, बिकॉज यहाँ पे टाटा को फोर्स किया जा रहा है कि भाई आप जो है यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस जो आपका है जिसमें आपका जो है स्टील को यानी मेल्ट किया जाता है, सिंपल भाषा में कहे तो जहाँ पे आपका आयरन ओर जो है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो वो जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको वो कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करो ताकि आपका पोल्यूशन जो है वो कम हो। तो इलेक्ट्रिक में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड वहाँ पे जो कन्वर्जन है वहाँ पे नियर अबाउट 3 बिलियन पाउंड्स का ऐसा कुछ खर्चा है। तो इस जगह पे टाटा बोल रहा है कि भाई हम तो इतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते बिकॉज उसका पैसा हम उठा नहीं पाएंगे एंड इतना बड़ा भी मार्केट नहीं है। इट्स बेटर टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। स्टील जो फिनिश्ड जो स्टील होता है वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आपका स्टील इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे इट विल बिकम एक्सपेंसिव एंड आपका जो पूरा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो लाइवलीहुड है दैट विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ऋषि सुनक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ बातचीत हुआ था कुछ महीने पहले ही। आपका एन चंद्रशेखरन, इफ आई एम नॉट स्पेलिंग हिज नेम करेक्टली, वो गए थे वहाँ पे, बातचीत हुआ था, दैट वाज सो दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक। और उस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि टाटा स्टील हैज साइन एन एग्रीमेंट विद नेशनल ग्रिड्स पीएलसी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर टू बिल्ड नेसेसरी फलाना फलाना फलाना। एंड यहाँ पे मेन चीज़ है कि भाई हम ये प्लान को जो है वो बंद नहीं करना चाहते और वहाँ पे इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे ऑलरेडी अगर आपको पता है, जैसे निप्पॉन स्टील है, निप्पॉन स्टील आपका सॉरी आर्सेनल मित्तल जो स्टील है, इट इज़ ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल रिसेंटली। उनका जो स्टील प्लांट है आपका यूरोप में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेबर इश्यूज़ हैं, पावर इश्यूज़ हैं, फिर आपका जो है कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं। सो लॉट ऑफ पावर प्लांट्स लॉट ऑफ स्टील प्लांट्स दे आर जस्ट क्लोजिंग डाउन या उनका जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द रिक्वायरमेंट और द रेगुलेशन दैट इज पुट अप देयर। हीरो मोटोकॉर्प जो है अपना ई बाइक का जो रेंज है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। और टू व्हीलर जैसे ऑलरेडी पता है कि इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग एंड इट इज पिकिंग अप इन दी कमर्शियल सेगमेंट जो डिलीवरी है, लॉजिस्टिक, क्योंकि लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी वाला जो डिलीवरी बॉय वाला जो बिजनेस है वो लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है। आपको लेबर मिलता नहीं है ईजिली और उसको आप ऑटोमेट कर नहीं सकते। आपको हमेशा एक लेबर चाहिए होगा या एक इंसान चाहिए होगा डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए। तो वहाँ पे फ्यूल कॉस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप चीप कर देते हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल, और तो वहाँ पे जो डिलीवरी बॉय हैं वो ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे। और लोकल लेवल पे जब आप अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव करते हैं और इफ़ यू मेक इट सस्ता, टिकाऊ एंड अफोर्डेबल डेफिनेटली, तो लोग उसको अडाप्ट करते हैं बहुत ही आसानी से। साउथ इंडिया जो है इट इज़ ड्राइविंग ऑफिस प्रॉपर्टी मार्केट रिकवरी। ऑलरेडी जैसे आपने देखा था कि कुछ जो सिटीज़ है बेंगलुरु, हैदराबाद एंड चेन्नई, दे आर बेसिकली अकाउंटिंग फॉर नियरली 60% ऑफ टोटल ऑफिस स्पेस रिक्वायरमेंट। तो सोचिए नॉर्थ इंडिया में जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विच इज समथिंग विच इज वेरी अब्सर्ड, क्योंकि गुड़गांव सेक्टर, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे पुणे, यहाँ पे अगर आपका डिमांड कम हो जाता है सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग। दिल्ली हाई कोर्ट टर्न्स डाउन पिटीशन टू मैंडेट डॉक्टर्स टू इन्फॉर्म पेशेंट्स ऑफ ड्रग साइड इफेक्ट्स। तो आप गूगल कर लो 1mg, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपको साइड इफेक्ट्स पता चल जाते हैं। ऑल इंडिया का जो प्रॉफिट है वो 13% ग्रो हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 2% है बट यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 13% ग्रो हुआ है बिकॉज इनकम फ्रॉम प्राइसेस, हाई प्राइसेस हैज गिवन। तो ऑलरेडी हमने बात किया था कि मार्जिन उसमें पैसा कमा लिया। अभी जब प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वहाँ पे उनको दिक्कत नहीं होगी, दे कैन अब्सॉर्ब दैट हिट, दैट लॉस और द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग। जो पावर डिमांड है वो आपका हिट किया था पीक पे 229 गीगावाट ऑन सैटरडे, द हाईएस्ट
क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो भाई हीट वेव चल रहा है, दिल्ली में हीट वेव चल रहा है, ये तो और बढ़ेगा। फॉर्मल जॉब्स का क्रिएशन अंडर ईपीएफओ अप बाय 11%, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया। तो इसलिए लेबर मार्केट विल भी, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं प्राइमरली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हायरिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल जॉब जब भी आपका हो जाता है तो उसमें आपको पीएफ, ईएसआई, कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये सब देने पड़ते हैं, विच मेक्स लेबर, ह्यूमन लेबर वेरी एक्सपेंसिव। सो नैस्डैक हैज हिट रिकॉर्ड हाई, और प्राइमरली वहाँ पे ड्राइव कौन कर रहा है? चिप मेकर्स एंड आईटी कंपनी, चिप मेकर्स एंड आईटी कंपनीज, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एनवीडिया जो है आपका, मतलब एनवीडिया, एएमडी, दे आर ड्राइविंग द मार्केट। सो और ये प्राइमरली आपका डेटा सेंटर या ऑटोमेशन के सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर चिप, इसका रिक्वायरमेंट होता है। सो मार्केट इज ऑल्सो बिहेविंग इन अ वे। शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आप मुझे बताइए। और ऑयल का प्राइस थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि जो फेड है उसने बोला कि भाई हम जो है इन्फ्लेशन जो डेटा है वो बोल रहा है कि भाई अभी जो है बोरिंग कॉस्ट लो नहीं कर सकते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट लो नहीं करोगे तो क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल भाषा है। तो बोरिंग कॉस्ट जब लो होगा, लोग बोरो करना शुरू करेंगे, कंज्यूम करना शुरू करेंगे। तो जब भी कंज्यूम करेंगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई थोड़ा सा हिट करेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी क्योंकि डिमांड ज़्यादा नहीं है, बोरिंग कॉस्ट हाई है, तो लोगों का कंजम्पशन जिस लेवल पे था उसी लेवल पे है या थोड़ा सा कम हो रहा है। और जब भी कम होगा तो उन एनर्जी यूसेज है, एनर्जी का जो डिमांड है या उसका जो कंजम्पशन है वो भी हल्का कम होगा। तो उसकी वजह से क्या है, डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उसका प्राइस क्या होगा? कम होगा। सो सब कुछ जो है वो इंटर रिलेटेड होता है। तो फिर उसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। गो फर्स्ट का जो है लिक्विडेशन शुरू हो चुका है, विच इज़ वेरी सैड। और सबसे पहले उन्होंने उनका जो एक लैंड पार्सल था उसको बेच दिया है, विच इज़ नियर मुंबई एंड थाने। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हमारी वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, मेंबरशिप लीजिए, एंड कोई भी इशू होगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।